मुलायम सिंह यादव की बहू और बीजेपी की नेता अपर्णा यादव ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कन्नौज से बीजेपी की जीत का दावा करती हुई नजर आई। साथ में अपर्णा यादव हैं, वोट डालने पहुंची है। बड़ी थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, थोड़ा बात भी कर लेंगे लेकिन पॉलिटिक्स तो बहुत तेजी से चल रही है। बिल्कुल बहुत तेज़ी से चल रही है और उसी तेज़ी के साथ 4 जून को जब डिक्लेयर होगा कि मोदी जी तिबारा जो है प्रधानमंत्री बन गए, ये और भी तेज़ी होगी। मुझे एक बात बता दीजिए, देश जो है तेज़ी पकड़ लेगा। एक बात मुझे बता दीजिए, आप कह रही हैं कि मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं। अखिलेश यादव तो दावा कर रहे हैं कि 4 जून को ये सरकार जा रही है और मुक्ति मिल जाएगी, बहुत बड़ा दिन होगा वो। हम करने और जो है कहने में ही सिर्फ विश्वास नहीं करते हैं, करके दिखाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में कोई फ़र्क नहीं है और आप लोग देखेंगे कि 4 जून को जो है हम भारी जो है बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ जो है अपनी सरकार बनाएंगे। आपको अखिलेश यादव के दावे पर यकीन नहीं? मुझे किसी के दावे पर नहीं, मुझे सिर्फ मोदी जी के दावे पर यकीन है। मोदी जी हैं तो यकीन है सबका। जी, रायबरेली और अमेठी पड़ोस में ही, आप रायबरेली गई भी थी, वहाँ क्या दिख रहा है रायबरेली में? देखिए, रायबरेली में डेफिनेटली लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है और दिनेश प्रताप सिंह जी यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और उन्होंने जिस प्रकार से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया है वो रायबरेली के बेटे सही मायने में वही हैं। क्योंकि मैं नहीं समझती हूँ कि देखिए, एक बार सिर्फ जो है आप किसी सीट का इस्तेमाल करें और उसको अपना परिवार बोलें, माने नहीं सिर्फ बोलें। तो जो ये गांधी परिवार है उसकी नीति रही है कि वो हमेशा जो है यही सब करते हैं, हमेशा इसी तरह से जो है भटकाव करते हैं और कभी भी मुझे नहीं लगता, जितनी बार जो है दिनेश प्रताप सिंह जी जाते हैं, आते हैं, वहाँ बैठते हैं, लोगों के सुख दुख में रहते हैं, इतना कभी भी वो जो दूसरे सांसद हैं लड़ रहे हैं वो अपनी। गांधी पर कुछ आपने कहा भी था रायबरेली में, मेरे ख्याल से आप गई थी, कुछ बड़ा बयान दिया था। मुझे लगता है अभी वोट दे देना चाहिए क्योंकि नहीं तो फिर वो बयान चर्चा में। आखिरी सवाल दे, आप वोट देना चाहिएगा। अखिलेश यादव कन्नौज से जीत जाएंगे, क्या लगता है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियों में विश्वास रखती हूँ और सबका साथ सबका विश्वास से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दम पर सभी व्यक्ति जो है चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी जीते, मोदी जी तिबारा प्रधानमंत्री बन रहे हैं और 400 की जो यह माला है उसमें कन्नौज की भी माला का पुष्प जो है कमल। बीजेपी जीतेगी। बिल्कुल। अपर्णा यादव हैं, कन्नौज बीजेपी जीतेगी ये कहती हुई गई हैं वोट डालने के लिए और पूरी उम्मीद जता रही हैं कि बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी और मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। तो अपर्णा यादव जो कन्नौज के साथ साथ उन्होंने रायबरेली का भी जिक्र किया। चंद्रचूड़ जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, इस पर आपका रिएक्शन, क्योंकि जो बीजेपी नेताओं का कॉन्फिडेंस दिख रहा है वो कितनी बड़ी चुनौती में तब्दील हो पाएगा क्या रायबरेली में राहुल गांधी के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि जैसा अभी प्रदीप जी ने भी कहा कि रायबरेली एक हाई प्रोफाइल लोकसभा क्षेत्र रहा है और अगर देखा जाए विगत 19 चुनावों में तो 16 दफ़े जो है वहाँ कांग्रेस की जीत हुई। पर ये भी सच है कि 2014 और 2019 की तुलना करें तो वहाँ पर कांग्रेस के का जो मत शेयर है, जो वोट शेयर है, उसमें कमी आई है। अब वो कमी कितनी इस बार नीचे आ जाएगी ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये भी सच है कि अगर आप इस फेज़ में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, ये जो फेज़ है, 5वां चरण है उत्तर प्रदेश में विशेषकर, विश्लेषण से ये लगता है कि 2014 में एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग रहा इन सभी सीटों में, जबकि 2019 का जो चुनाव था उसमें प्रो इनकम्बेंसी थोड़ा ज़्यादा था और भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी क्षेत्रों में अपनी एक जगह बनाई है, अपनी एक पकड़ बनाई है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा सेफ ये फेज़ है। कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती वाला फेज़ है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के सभी 14 सीटों को अगर मिलाकर देखा जाए तो। रह गया सवाल रायबरेली का, तो रायबरेली में ये तो तय है कि लास्ट मोमेंट पर राहुल गांधी को वहां जाना पड़ा। अब राहुल गांधी किस योजना से वहां गए हैं ये तो बेहतर कांग्रेस के जो स्ट्रैटेजिस्ट है वो बता पाएंगे, परंतु ये भी सच है कि जो वहाँ के लोकल उम्मीदवार हैं वो लोकल हैं। अब वो कितना चुनौती देते हैं, कई दफ़े ये भी होता है कि परंपरा के आधार पर भी लोगों का लगाव लगा रहता है। तो इसलिए मैं प्रदीप जी से थोड़ा सहमत हूँ कि पलड़ा तो थोड़ा राहुल गांधी की तरफ ही झुका हुआ नजर आता है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनौती देना, और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशिष्टता भी लगती है कि वो किसी भी इलेक्शन को हल्के में नहीं लेती और वो किसी भी सीट को हल्के में नहीं लेती। वो चुनौती दे रही है,
और मुझे लगता है कि लड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, और खास करके अगर अपनी दृढ़ता से जैसे चुनाव वहां लड़ा जा रहा है उसके हिसाब से हो सकता है कि उनके लिए ये एक अच्छी ठीक है, सौगात और लेकर आए। यही वजह है कि उस सीट पर सबकी निगाहें भी बनी हुई हैं, लगी हुई हैं, टिकी हुई हैं उस सीट पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।